चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो मैंने पहले वाले टॉपिक के अंदर ईसीजी का इंट्रोडक्शन बताया था, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज ईसीजी को असेस किया जाता है। प्रोसीजर्स मतलब कि प्रोसीजर क्या होते हैं इसके अंदर, यानी कि कहाँ इसकी प्लेसमेंट की जाती है, कैसी कैसी ये टाइप्स की होती है। बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करना, यकीन मानिए इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो। क्योंकि टॉपिक तभी समझ में आता है जब आप पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दैट इज बिना किसी देरी के, विच इज ईसीजी का असेसमेंट, यानी कि ईसीजी असेस कैसे की जाती है। देखो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो ईसीजी का मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफी, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी जब अपन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नाप कर चेक करके और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, उस प्रोसीजर का नाम क्या होता है, ईसीजी। और ये इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता है, ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं और समझा चुका हूं। देन अपने पास में जो ईसीजी होती है, इसको अपन नापने के लिए, असेस करने के लिए कैसे किया जाता है सर, इसको 12 लीड ईसीजी कहते हैं। ठीक है, 12 लीड ईसीजी कहते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, इसीलिए स्टार मार्क कर लेना। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि 12 लीड ईसीजी मतलब जो ईसीजी को अपन असेस करते हैं वो क्या कहते हैं, तो उसको 12 लीड ईसीजी कहते हैं। ये 12 लीड ईसीजी होती है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर कितना होता है, 10 इन नंबर्स, यानी कि 10 इन नंबर्स होती है, 10 होती है। ठीक है, लेकिन बोला इसको 12 लीड ईसीजी जाता है। दो तरह की होती है। जब इसको असेस करने के लिए मैं और आसान तरीके से बता दूं तो सबसे पहले आप मान के चलिए कैमरा, यानी कि कैमरा लगा दिया जाता है, चारों तरफ हार्ट के अंदर कैमरा लगा दिया जाता है। उस कैमरे के द्वारा अपन नापा जा सकता है कि भाई कैसे 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 अपन ईसीजी को देखा जा सकता है। अगर देखो दो तरह की ईसीजी होती है, दो तरह के मतलब इसको 12 लीड ईसीजी होती है। जैसे सबसे पहले होता है एक लिम्ब ईसीजी, ठीक है, यानी कि लिम्ब लीड्स होती है, और सेकंड वन विच इज चेस्ट लीड होती है। ठीक है, चेस्ट लीड्स होती है। अब मान के चलिए ये अपना हार्ट है, ठीक है, आप अरे ठीक है, कुछ इस तरह का अपना हार्ट मान के चलिए। डायग्राम मत समझिए, बस आप भावनाओं पे जाइए, समझ में आई। देखो क्या होता है कि एक कैमरा आपने इधर से इधर तक लगा दिया, ठीक है, एक कैमरा आपने इधर लगाया तो ये कैमरा इधर से इधर तक लगा दिया, और एक कैमरा आपने इधर से इधर तक लगा दिया। ठीक है, इधर की साइड में आपको मैंने पहले बता दिया था जो अपना कंडक्टिव सिस्टम होता है हार्ट का, दैट इज कैसे चलता है, हमेशा ऐसे चलता है। यानी कि यहाँ पे एसए नोड होती है, देन एवी नोड होती है, और देन उसके बाद में जो बंडल ऑफ फीज होती है लेफ्ट और राइट, और फिर पुर्केंजे फाइबर्स होती है। हमेशा वेक्टर ऐसे की तरफ रहता है, नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे जो अपने पास पता है दैट इज पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। कैसे पाया जाता है कि सर ऊपर की तरफ तो पाया जाता है दैट इज हमेशा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ पाया जाता है हमेशा नेगेटिव। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ की तरफ पाया जाता है हमेशा नेगेटिव और यहाँ पे पाया जाता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अब मान के चलिए जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ नेगेटिव है, यहाँ पे अपनी तरफ पॉजिटिव है। अब जब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब यहाँ पे नीचे ऊपर की तरफ नेगेटिव तो इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ की तरफ नेगेटिव होगा। भाई अपोजिट पोल तो होते हैं ना हमेशा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, जब अगर नीचे की तरफ यहाँ पे नेगेटिव है तो अपोजिट पोल पे हमेशा पॉजिटिव पाया जाएगा। बस आप खाली एक तरफ याद रखो, ऊपर की तरफ नेगेटिव तो नीचे की तरफ पॉजिटिव, और जैसे इधर की तरफ पॉजिटिव इधर से नेगेटिव पाएगा, और इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव पाया जाएगा। अब ये जो अपने पास होती है ये होती है राइट आर्म, सभी को पता है। ठीक है, ये होती है अपने पास में लेफ्ट आर्म, देन उसके बाद होती है लेफ्ट लेग, और ये होती है लेफ्ट नहीं, ये होती है राइट लेग, और ये होती है लेफ्ट लेग। ठीक है, ये चार अपने पास में पाई जाती है। अपन जब ईसीजी करते हैं तो उस टाइम पे राइट आर्म होती है, लेफ्ट आर्म होती है। ठीक है, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट लेग। तो जो अपने पास में लेफ्ट लेग होती है, राइट लेग होती है, ये जीरो ईसीजी होती है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, जीरो फंक्शन होता है, तो ये क्या हो गया, जीरो काम हो गया, इसका तो हटा दो साइड में। ठीक है, अच्छा, इसको बाइपोलर ईसीजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाइपोलर ईसीजी, देखो सर इसके अंदर दो एक्टिव इलेक्ट्रोड है,
पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या हो गया, ये बाइपोलर ईसीजी हो गया, ठीक है। और बाकी इसके अलावा लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग तक जा रही है, ये कैमरे लगा रखे हैं आपने जो इसको जांच करने के लिए होते हैं। देन उसके बाद में चेस्ट लीड लगाया जाता है। चेस्ट लीड क्या करता है, जैसे ये तो आपने लगा दिए, अब ऊपर से जो ली जाती है दैट इज ऊपर से ली जाएगी तो ऐसे तो लिया जाएगा ना ये इसको, तो V1 आता है यहाँ पे, V2 आता है, V3 आता है, V4 आता है, V5 आता है, V6 होता है। ये 6 नंबर्स होती हैं, ठीक है। दीज आर इन 6 इन नंबर्स पाई जाती है। समझ में आ रहा क्या बता रहा हूँ। ईसीजी असेसमेंट होती है, 12 लीड ईसीजी कहा जाता है, क्वेश्चन यही बनता है। और मेनली इसके अंदर 10 इन नंबर्स होती हैं, 10 नंबर की पाई जाती है। जो अपना एससी नोड से एबी नोड होता है, एबी नोड से नीचे की तरफ जाता है, वेक्टर हमेशा नीचे की तरफ रहता है। अब जब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसकी तरफ नीचे की तरफ जाएगा। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, जब वेंट्रिकल्स का जब डीपोलराइजेशन होता है तो उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, देन उसकी वजह से पॉजिटिव हो गया। और देन उसके बाद में क्या होता है, अपने पास में ऊपर से लेके नीचे तक जो वेक्टर जा रहा है, इसी के द्वारा ये अपन इसको डालते हैं। तो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग होता है। अब राइट लेग का कोई फंक्शन नहीं होता, इसको अपन हटा सकते हैं, ये का कोई फंक्शन नहीं, ये बस खाली उसको मेंटेन करने के लिए रखते हैं कि भाई ठीक है। बाकी इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये जीरो फंक्शन होती है, इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। देन इसके अलावा राइट आर्म के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नीचे की तरफ है, इधर की तरफ ऊपर की तरफ नेगेटिव है। तो इधर की तरफ नेगेटिव तो इधर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी, हमेशा उल्टा होता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि जैसे एक जगह नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव होगा ही हो, ठीक है। और इसको बाइपोलर ईसीजी कहते हैं। अब आती है इसकी कलरिंग की बात, यानी कि ये कलर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो राइट आर्म को याद रखने के लिए, राइट आर्म के याद रखने के लिए रो नाम याद रख लेना, क्योंकि राइट आर्म व्हाइट यानी कि व्हाइट कलर की होती है। रो एक एजेंसी होती है जो अपने भारत की है, खुफिया एजेंसी जिसे कहते हैं, विच इज रो। तो उस रो एजेंसी से नाम याद रख सकते हो, राइट आर्म व्हाइट एजेंसी होती है, ठीक है, यानी कि व्हाइट कलर की होती है। देन उसके बाद होती है अपने पास में लेफ्ट आर्म, यानी कि लेफ्ट आर्म के अंदर हमेशा कैसी कलर की होगी, अगर व्हाइट हो तो यहाँ पे ब्लैक होगा, तो लैब से याद रखना, लैब असिस्टेंट या फिर लैब लेबोरेटरी वगैरह, तो ये ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक के साथ में हमेशा रेड की जांच की जाती है, तो ये LLB यानी कि LLR, यानी कि क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेग हमेशा रेड हो जाएगी। बची सिर्फ एक, दैट इज राइट लेग वाली, इसको ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया जाता है। तो दिस इज द नॉर्मल जो क्वेश्चंस बनते हैं। राइट आर्म का कलर क्या होता है, लेफ्ट आर्म का कलर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरी को समझना और देखना कि कैसे अपन असेसमेंट कर रहे हैं ईसीजी का, ठीक है। देन उसके बाद मतलब अपने पास में लिम्ब लीड हो गया, मैंने आपको बता दिया लिम्ब लीड्स होती है 12 इन नंबर्स, सॉरी 12 लीड ईसीजी कहते हैं, जिसके अंदर अपने पास में राइट आर्म लेफ्ट आर्म होती है। ये सारे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में एक चीज और होती है, दैट इज सर किसके हिसाब से, एगुमेंटेड के हिसाब से, यानी कि एगुमेंटेड वेक्टर के हिसाब से बता देता हूं मैं आपको। तो देखो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एगुमेंटेड, ठीक है, वेक्टर एगुमेंटेड के हिसाब से अपने पास में कितनी होती है, दैट आर, सबसे पहले AVR होती है, AVF होती है और AVL होती है, ठीक है। कैसे, वो है ऐसे। सबसे पहले यहां पे होती है अपने पास में एक हर्ट मान के चलो अपने, ठीक है, वापिस से इस हर्ट के अंदर वही से अगर मैं यहां पे होती है AVR, यानी कि AVR, ये होती है अपने पास में AVF, और बाकी इसके अलावा AVR, AVF, ठीक है, AVL, AVL, और यहां पे मानो आप AVR। ये कैमरा अंदर की तरफ इधर, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, तो पूरे हेड का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा ना। AVR का मतलब होता है एग्यूमेंटेड वेंट्रिकुलर राइट, ठीक है। और बाकी इसके अलावा इसका मतलब हो जाएगा एग्यूमेंटेड वेंट्रिकुलर लेफ्ट और एग्यूमेंटेड वेंट्रिकुलर फुट, ठीक है। तो इसको इस पता है। ये क्या करता है सर, ये अब वही है किसके द्वारा, वेक्टर के हिसाब से। अगर ये इधर की तरफ जांच की जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। ये यूनिपोलर होता है, ठीक है, यूनिपोलर होता है। इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है एरिया को, बताता है कि भाई कैसे 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 इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, हर्ट के अंदर एबनॉर्मलिटी हुई है। आप चीजों को समझो, यानी कि हमें हर्ट की पूरी जांच करनी है तो हमें चारों तरफ का एरिया चाहिए होगा कि भाई कैसे कैसे इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये होती है। एक चीज और बच गई इसके अंदर, अच्छा एक चीज और बताता हूं। अब जैसे इसको 12 लीड ईसीजी कहते हैं,
मान के चलिए, ये आप ऐसे मैंने अभी बताया आपको, इसको 12 लीड ईसीजी कह रहे हैं। कैसे? देखो 6 तो हो गई अपने पास में क्या, V1 V2 वाली यानी कि चेस्ट लीड्स हो गई, ठीक है, चेस्ट सॉरी लीड्स हो गई, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर होता है 3 लीड हो गई अपने पास में, राइट आर्म वाली, लेफ्ट आर्म वाली और लेफ्ट वाली, मेन तो यही होती है ना। तो 6 3 9, और देन उसके बाद में 3 लीड हो गई कौन सी वाली, AVR AVF और AVL वाली। तो 6 3 9 3 12, तो इसे इसलिए कहते हैं 12 लीड ईसीजी। समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से समझो। आप बस इतना याद रखो, ईसीजी को असेस करने के लिए सबसे पहले अगर एक ईसीजी को असेस करना है तो दैट इज पूरे एरिया को अपन को पता चलेगा। कैमरे लगाते हैं, एक कैमरा इधर लगाया तो ये इधर के एरिया को बता देगा, एक कैमरा इधर की तरफ लगाया तो नीचे का एरिया बता देगा, और जो एक कैमरा इधर से लेकर इधर तक नीचे लगा तो ये नीचे का साइड का एरिया बता देगा। बाकी इसके अलावा V1 V2 V3 V4 V5 V6 होता है, ये ऊपर का चारों तरफ का एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया जाता है, चेक किया जाता है। सिंपल सी तरीके से समझना, ठीक है। देन उसके बाद में अपने पास में ये सारा सब कुछ होता है। अब प्लेसमेंट की बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, कि भाई सर इसको प्लेस कैसे किया जाता है, ठीक है, वो देखना बस खाली। तो जो अपने पास में इसको प्लेस करने के लिए जो अगला जो है दैट इज चेस्ट लीड्स, यानी कि चेस्ट लीड्स क्या होती है। चेस्ट लीड के अंदर जो अभी मैंने बताया था आपको V1 V2 V3 V4 V5 और V6, ठीक है। आप बस ये चीज याद रखो। इसको प्लेस कैसे किया जाता है, सबसे सिंपल, पहले तो अपने पास में एक स्टर्नम बना लो, ठीक है। देन उसके बाद में 1 2 3 4 5 और एक और बना लो, ठीक है, 6। ये है अपने पास में स्टर्नम, ठीक है, और ये है अपने पास में रिब्स, ठीक है। अब क्या होता है कि 1 2 3 4 5, तो कहीं यहां चौथे और 5वें नंबर पे अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहां पे अपना हार्ट है, ठीक है। अब क्या है, तो ये हार्ट है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के जस्ट बिल्कुल राइट साइड में, यहां पे क्या लगाई जाती है, V1, ठीक है, राइट साइड में लगाई जाती है, ठीक है। राइट साइड के फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे कौन सी लगाई जाती है, V1। तो लेफ्ट साइड के ऊपर कौन सी लगाई जाएगी, फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे V2, ठीक है, समझ में आ गया। देन उसके बाद में होता है अपने पास में, इसके बाद में होती है अपने पास में सर मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि यहां पे अपने पास में एक क्लेविकुलर बोन मान लो आप, ठीक है। अब ये क्लेविकुलर बोन यहां से आता होती है, तो इसकी जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे लगाई जाती है सर V4। क्या लगाई जाती है, V4, और V2 और V4 के बीच में लगाई जाती है क्या, V3। समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद में होती है अपने पास में एक एक्सिलरी लाइन होती है यहां पे, ठीक है, पीछे की तरफ एक्सिलरी लाइन होती है, उस एक्सिलरी लाइन पे लगाई जाती है V6, और इस V6 और V4 के बीच में लगाई जाती है क्या, V5। समझ में आ रहा है? तो बस यही ही है V1 V2 V3 V4 V5 V6। मैं आपको फिर बता देता हूं, V1 लगाई जाती है राइट साइड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाई जाती है। V2 लगाई जाती है लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर। V3 लगाई जाती है कहां पे, अच्छा V3 याद मत रखो, आप V4 याद रखो। V4 लगाई जाती है मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर लगाई जाती है, और उसके बीच में लगाई जाती है क्या, V3, ठीक है। और देन उसके बाद में अपने पास में एक एक्सिलरी लाइन होती है, फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के नीचे की तरफ जाएगा तो वहां पे होती है अपने पास में V6 लगाई जाएगी, और V4 और V5 V6 के बीच में V5 का प्लेसमेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द चेस्ट लेग्स। आई होप आपने ये यहां तक देखा होगा और समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में याद रखो, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, और V6 होता है। ये ऊपर के सारे एरिया के सर्कमफ्रेंस को लेके आपने पीछे से ले लिया है, आगे से कर लिया है, तो दिस इज द complete circumference of the heart by which we can identify any kind of disease condition, any kind of ischemia, MI, angina, जो भी अपन इसके अंदर abnormality होती है, hypertrophy होती है, जो सब कुछ होता है वो सारा सब कुछ अपन इसके द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद होता है अपने पास में सर दो चीजें और बता देता हूं मैं आपको। देन उसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी उसके ऊपर मैं इसकी डिजीज कंडीशन समझाऊंगा। क्या डिजीज
कंडीशन कि साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, साइनस टैकिकार्डिया क्या होता है, आर्टीरियल फिब्रिलेशंस क्या होती है, मोबिट टाइप फर्स्ट, मोबिट टाइप सेकंड, हार्ट ब्लॉक, या फिर इसके अलावा अपने पास में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ये सारा सिस्टम से समझाऊंगा बहुत आसान भाषा में, एक बार में समझ में आ जाएगा। याद रखना जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है अपने पास में, ये पी, ये देन नीचे की तरफ जाएगा थोड़ा सा, और देन उसके बाद में क्यू आर, ठीक है, क्यू आर एस, ठीक है, तो पी हो गया ये क्यू हो गया, ये आर एस और ये टी, ठीक है, ये पी क्यू आर एस टी होता है। ये आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को बताता है। ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, दिस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टेल अबाउट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन को बताता है। और ये होता है टी, यानी कि टी यानी कि आर वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन, ठीक है, ये इसको बताता है। अच्छा, दो तीन चीजें और याद रखो, जैसे पी होता है, जैसे एक जो वन बॉक्स होता है, वन स्मॉल बॉक्स दैट इज अबाउट कितने सेकंड का होता है, 0.4 सेकंड का होता है, 0.4 सेकंड का होता है, ठीक है। अब 0.04 सेकंड का होता है ये, ठीक है, वन स्मॉल बॉक्स। तो ऐसे याद रखो आप, 2.5, देन उसके बाद में 5, देन उसके बाद में 2.5, देन उसके बाद में 2, देन उसके बाद में 5। मैं बताता हूँ ये कैसे है, ठीक है। अच्छा, एक पी होता है, पी से लेके पी आर सेगमेंट होता है ये, ठीक है, और देन उसके बाद में ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, और देन उसके बाद में अपने पास में एस टी सेगमेंट होता है, और देन अपने पास में टी होता है। तो जो अपने पास में पी यानी कि 2.5 बॉक्स, देन 5 यानी कि पी आर सेगमेंट होता है, देन उसके बाद में 2.5 बॉक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, 2.5 बॉक्स, देन उसके बाद में 5 बॉक्सेस के बीच के अंदर अपने पास में पी आर सेगमेंट आता है, देन उसके बाद में 2.5 बॉक्स के अंदर क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स आता है, और देन उसके बाद में एस टी सेगमेंट आता है 2 बॉक्सेस के अंदर, और टी वेव आती है अपने पास में 5 बॉक्सेस के अंदर, ठीक है, 5 बॉक्सेस के अंदर। तो ये है। अब मान के चलिए, जैसे सेंटेंस क्या होता है कि हाइपरकैलिमिया होता है, तो टार टी वेव होती है, ठीक है, टोल टी वेव देखने को मिलती है। अब मान के चलिए कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, यानी कि जैसे 2.5 बॉक्स है, अगर इससे ज्यादा होके 3 बॉक्स हो जाए, ठीक है, 3 बॉक्स हो जाए, तो कंडीशन क्या होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा। क्यों होगी, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है ना भाई, धीरे धीरे हो रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन लंबे समय तक चल रहा है, तो उसको अंदर क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी कि धीरे धीरे। अच्छा, 2.5 की जगह होके अगर ये 1 के ऊपर हो जाए, यानी कि 1 बॉक्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, तो क्या होगा, टैकिकार्डिया होगा, भाई जल्दी जल्दी आर्टीरियल डीपोलराइजेशन हो रही है। देन उसके बाद में पी आर सेगमेंट, जहां पे एवी नोड के अंदर से क्रॉस करती है, जो सेगमेंट बनता है जहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, दिस इज द नो डिफ्लेक्शन एरिया वेयर एवी नोड से क्रॉस होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, अगर ये 5 यानी कि 5 बॉक्स से ज्यादा हो जाए, यानी कि यहां से ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे या तो भाई स्लोअर कंडक्शन है, तो उसको बताता है, अगर जल्दी हो जाए, ये शॉर्ट पीरियड टाइम जल्दी से कंडक्ट हो जाए, तो फिर भाई टैकिकार्डिया, या फिर जो मतलब जल्दी हार्ट काम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो इसका चेंजमेंट होता है, इसका साइज वगैरह, इनके साइड में जितने बॉक्सेस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अपन डिजीज कंडीशन को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई क्या क्या इसके अंदर कंडीशन होती है। और इस ईसीजी से रिलेटेड मैक्सिमम बस यही होता है, कलरिंग के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस में इसके अलावा 12 लीड ईसीजी होती है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होती है, यूनिपोलर होती है, बाइपोलर होती है, एवीआर, एवीएफ, एवीएल, दीज आर यूनिपोलर्स, V1, V2, V3, V4, V5, V6, दीज आर आल्सो यूनिपोलर्स। एंड जो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, रो यानी कि राइट आर्म व्हाइट, याद रखना, लेफ्ट आर्म ब्लैक यानी कि लेग, और बाकी इसके अलावा रेड होती है अपने पास में लेफ्ट लेग, ठीक है, LLR सॉरी, और बाकी इसके अलावा राइट लेग होती है अपने पास में ग्रीन कलर की। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट ईसीजी व्हिच आई हैव कंप्लीटेड दिस, कि भाई कैसे कैसे इसको अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को, किसी भी भाई को, किसी को भी अगर कंफ्यूजन लगता है या फिर समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को जो
व्हाट्सएप के ऊपर जो आप इस वीडियो के अंदर जो नंबर आ रहे हैं इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा, या फिर कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि ये वीडियो में आपको कहाँ कंफ्यूजन लगा। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका है कि किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूं। एनक्लेस रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बहुत सारे डाल चुका हूं ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो। 1500 से ज्यादा बच्चे उसके अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।